मिस तहसीन, आपकी तरफ आऊँगा। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स आ गई, आपने कुछ हद तक उनसे डील करना शुरू कर दिया, चूँकि हमारे व्यूअर्स उस तरह से लर्नड नहीं होते कि अच्छा इसके लिए करना क्या है। तो existence of negative thoughts for a longer time, what are the impacts, what are the psychological impacts it's creating on your health and on your mind? देखिए, सबसे पहले तो जज्बात की जो वेरी नेचर है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं या नेगेटिव फीलिंग्स हैं, सबसे पहले तो उसको हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और वो ये है कि ये कहीं ना कहीं हमें स्पर कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि कुदरत ने तो कोई भी चीज़ जाहिर है कि वो फाजिल नहीं बनाई, हमारे फ़ायदे के लिए है ये नेगेटिव थॉट्स हमारे फ़ायदे के लिए। सो कहीं ना कहीं देखिए, नेगेटिव थॉट्स क्या चीज़ हैं? गुस्सा है, शेम है, गिल्ट है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह की ये चीज़ें हैं ना सारी। सो ये कब आती हैं? जब हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट जो है वो हालात का धारा और है और जो हम चाह रहे हैं उसका धारा और है, तो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें अलाइनमेंट पैदा करनी है। ठीक है, उनसे फ़ायदा आप कैसे उठाएं? शायद थोड़ा सा ये एलियन बात लगती होगी या नई बात लगती होगी, बट इसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को डिमांड कर रही होती हैं, कुछ अपने आप को बेहतर तौर पर समझने की डिमांड कर रही होती हैं। इस तरह की सिचुएशंस और इस तरह के जज्बात कि आप अपनी जो इमोशनल बाउंड्रीज हैं उनको थोड़ा सा पुश करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप ज़्यादा उस होराइजन को बढ़ाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हमें समझना है। बात आपने की कि लॉन्ग टर्म में अगर इस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं तो जाहिर है कि ये इस बात की निशानदेही है कि आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही, राइट। सो इसी वजह से जो वेरी नेचर की मैंने बात की, उसमें ये ज़रूरी है समझना कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ अलाइंड हो जाएं और सबसे पहले एक्सपीरियंस को अवॉइड करना जो है उसको आप सीखना शुरू करें कि कैसे मैंने अवॉइड नहीं करना या मास्क नहीं करना। जो दो हमने माइक्रो एडिक्शंस डिस्कस की थी, इमोशनल मास्किंग और एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस की, ये बेसिकली इसी का एंटीडोट है कि आप एक विलिंगनेस टू एक्सपीरियंस, पहली बात अवेयर होने की कोशिश करना, बजाय कि आप जो है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है वो वाली उसके मिसदाक हो जाएं, उसके रिवर्स में आप इस तरह से करें कि पहले सबसे पहले अपने आप को तैयार करें कि मुझे अपने आप के साथ जो एक खुशनासी का जो सफ़र है ना, कि अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, तो उसके लिए अपनी एक विलिंगनेस पैदा करना और फिर अवेयर रहना, अपनी ज़ात के साथ कनेक्टेड रहना। ये जो आउटवर्डली हम दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं हमारा हक और हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हम अपने आप को भी तो ऑब्जर्व करें। बिल्कुल ऑब्जर्व तो इसमें पहला कदम जो है वो है अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस। एक्सपोज करें अपने इमोशंस को, समझें, सीखें, अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा जानें, फिर उनको एक्सेप्ट करें और फिर लेबल करना सीखें। यानी थोड़ा सा उनसे डिटैच होकर अपने आप को, अपने थॉट्स को इस तरह से ट्रेन करें, जिसमें हम आगे चल के भी आपको बताएंगे कि आप इस तरह का थॉट प्रोसेस यूज़ करते हैं कि ओके राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस वे, आई एम फीलिंग एंग्री या आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, ताकि आप फिर उसको मैनेज करने के काबिल हो।